एक ऐसा प्रश्न जिसने एक राजकुमार की जिंदगी बदल दी। कल्पना कीजिए, आपके पास एक विशाल महल है, चारों ओर सुख सुविधाएं हैं, आपके लिए हर इच्छा पूरी करने वाले लोग हैं। आपके पास धन है, यौवन है, परिवार है, सम्मान है, और आपको लगता है कि दुनिया में आपसे अधिक सुखी व्यक्ति शायद कोई नहीं। लेकिन फिर एक दिन आप महल से बाहर निकलते हैं और पहली बार आप ऐसी सच्चाई देखते हैं जिससे आपकी पूरी दुनिया हिल जाती है। आप देखते हैं एक बूढ़ा व्यक्ति, फिर एक बीमार मनुष्य, फिर एक मृत शरीर, और अंत में एक ऐसा सन्यासी जिसके पास कुछ भी नहीं, फिर भी उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति है। तब आपके मन में एक प्रश्न उठता है, यदि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु हर मनुष्य के जीवन में आने वाली है, तो फिर सच्चा सुख आखिर है कहां? यही प्रश्न एक राजकुमार को राजमहल से निकालकर जंगलों की ओर ले गया। यही प्रश्न उसे वर्षों तक में भटकाता रहा। यही प्रश्न उसे तपस्या तक ले गया, और यही प्रश्न अंततः उसे बुद्ध बना गया। वह राजकुमार कौन था? लगभग 2500 वर्ष पहले कपिल वस्तु के शाक्य कुल में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उसका नाम था सिद्धार्थ। परंपरागत बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, माता माया देवी। सिद्धार्थ के जन्म के समय उनके भविष्य को लेकर अनेक शुभ संकेतों की कथाएं कही जाती हैं। कहा जाता है कि वे या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान आध्यात्मिक गुरु। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र को राजा बनते हुए देखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ दुनिया के दुखों को देखकर वैराग्य की ओर चले जाए। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को ऐसी जिंदगी देने की कोशिश की जहां दुख का कोई स्थान ना हो, एक ऐसा महल जहां दुख को प्रवेश नहीं था। सिद्धार्थ के लिए महल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। युवावस्था में उनका विवाह यशोधरा से हुआ। समय बीता और उनके जीवन में पुत्र राहुल का जन्म हुआ। बाहर से देखें तो सिद्धार्थ के पास वह सब कुछ था जिसे पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते हैं। लेकिन मनुष्य की एक विचित्र प्रकृति है। कभी कभी जिसके पास सब कुछ होता है, उसके भीतर ही सबसे बड़ा प्रश्न जन्म लेता है। सिद्धार्थ के भीतर भी एक प्रश्न धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। क्या यही जीवन है? वह प्रश्न महल में संगीत था, नृत्य था, उत्सव था, भोजन था, यौवन था, लेकिन इन सब के बीच सिद्धार्थ का मन कहीं और था। वे सोचते, क्या यह सब हमेशा रहेगा? और मन के भीतर से एक उत्तर आता, नहीं, यौवन बुढ़ापे में बदलेगा, स्वास्थ्य बीमारी में बदल सकता है, जीवन मृत्यु में बदल जाएगा, और जिसे हम अपना कहते हैं एक दिन उसे छोड़ना पड़ेगा। यही विचार धीरे धीरे उनके भीतर एक तूफान बन गया। 4 दृश्य जिन्होंने सब बदल दिया। बौद्ध परंपरा में सिद्धार्थ के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग मिलता है। 4 दृश्य। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा व्यक्त की। वे अपने सारथी छन्ना के साथ नगर की ओर निकले। राजा ने पहले से व्यवस्था कर रखी थी कि राजकुमार के रास्ते में कोई दुखद दृश्य ना आए। लेकिन जीवन को कितनी देर तक छिपाया जा सकता है? पहला दृश्य, वृद्ध व्यक्ति सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसका शरीर झुका हुआ था, चेहरे पर समय की गहरी रेखाएं थीं, चलने में कठिनाई थी। सिद्धार्थ ने पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? छन्ना ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह बुढ़ापा है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या केवल यह व्यक्ति बूढ़ा हुआ है? उत्तर आया, नहीं, जो जीवित है उस पर बुढ़ापा आ सकता है। सिद्धार्थ कुछ देर मौन रहे। उन्होंने अपने हाथों को देखा, अपने शरीर को देखा, और पहली बार उन्होंने सोचा, तो मेरे साथ भी ऐसा होगा? छन्ना ने कहा, हां राजकुमार। और एक प्रश्न उनके भीतर उतर गया, यदि बुढ़ापा निश्चित है तो मनुष्य किस बात पर इतना गर्व करता है? दूसरा दृश्य, बीमारी। कुछ समय बाद सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति को देखा। वह पीड़ा में था, उसका शरीर कमजोर हो चुका था। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या यह पीड़ा हर किसी को हो सकती है?
छन्ना ने कहा। हां राजकुमार, शरीर बीमारी से बचा नहीं है। सिद्धार्थ फिर शांत हो गए। महल में स्वास्थ्य था, लेकिन बाहर दुनिया में दर्द भी था। उन्होंने सोचा, जिस शरीर पर मुझे इतना गर्व है, वही शरीर कभी मेरा साथ छोड़ सकता है। तीसरा दृश्य मृत्यु, लेकिन तीसरा दृश्य सबसे अधिक भयावह था। सिद्धार्थ ने एक मृत व्यक्ति को देखा। लोग उसके आसपास शोक कर रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या हुआ? छन्ना ने कहा, राजकुमार, इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हर मनुष्य की मृत्यु होती है? उत्तर मिला, हां। सिद्धार्थ बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। महल लौटते समय उनके मन में एक ही प्रश्न घूमता रहा, यदि मृत्यु निश्चित है तो जीवन का अर्थ क्या है? चौथा दृश्य सन्यासी, और फिर उन्होंने देखा एक सन्यासी, साधारण वस्त्र, न धन, न महल, न कोई राजसी वैभव, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो सिद्धार्थ ने महल में भी नहीं देखी थी। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है? छन्ना ने बताया, यह एक सन्यासी है जिसने संसार की मोहमाया से दूर होकर सत्य की खोज का मार्ग चुना है। सिद्धार्थ उस व्यक्ति को देखते रहे और उनके भीतर पहली बार एक आशा की किरण जगी। शायद जीवन केवल जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का नाम नहीं, शायद इन सब के पीछे कोई और सत्य है। वह रात समय बीतता गया। सिद्धार्थ के मन में अब शांति नहीं थी। उनके पास परिवार था, पुत्र था, राज्य था, लेकिन उनका मन सत्य की खोज में दूर जा चुका था। और फिर एक रात जब महल सो रहा था, सिद्धार्थ अपने कक्ष में बैठे थे। चारों ओर सन्नाटा था। उन्होंने सोते हुए यशोधरा और राहुल को देखा। एक तरफ पिता का हृदय था, दूसरी तरफ सत्य की खोज। वे जानते थे कि यदि वे चले गए तो परिवार को दुख होगा, लेकिन उनके भीतर एक और आवाज थी, यदि जीवन के दुख का समाधान नहीं खोजा तो यह जीवन भी अधूरा रहेगा। और एक कठिन निर्णय लिया गया। महाभिनिष्क्रमण परंपरा के अनुसार सिद्धार्थ अपने सारथी छन्ना और घोड़े कंथक के साथ महल से निकल पड़े। पीछे छूट रहा था राजसी जीवन, छूट रहा था वैभव, छूट रहा था परिवार, लेकिन सामने था एक अनजान रास्ता, एक ऐसा रास्ता जिसका कोई नक्शा नहीं था, निश्चितता नहीं थी, सुरक्षा नहीं थी। केवल एक प्रश्न था, सत्य क्या है? और उस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए एक राजकुमार भिक्षु बनने की दिशा में चल पड़ा। ज्ञान की खोज सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली। उन्होंने गहन ध्यान और साधना का अभ्यास किया। उन्होंने कठोर तपस्या भी की, इतनी कठोर कि उनका शरीर अत्यंत कमजोर हो गया। लेकिन एक समय बाद उन्हें समझ आया, अत्यधिक भोग भी सत्य तक नहीं ले जाता और अत्यधिक शरीर पीड़ा भी वो सत्य तक नहीं ले जाती। उन्होंने एक मध्यम मार्ग की ओर अपना ध्यान किया। यहीं से एक महान विचार सामने आया, न तो अति भोग, न अति तपस्या, बल्कि मध्यम मार्ग। सुजाता की खीर बौद्ध परंपरा में सिद्धार्थ के जीवन से जुड़ी सुजाता की कथा भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि सुजाता नाम की एक युवती ने उन्हें भोजन अर्पित किया। लंबी तपस्या से कमजोर सिद्धार्थ ने उस भोजन को स्वीकार किया। उनका शरीर धीरे धीरे सामर्थ्य प्राप्त करने लगा। कुछ साधकों ने उन्हें देखकर सोचा कि सिद्धार्थ तपस्या के मार्ग से हट गए हैं, लेकिन सिद्धार्थ ने एक गहरी बात समझ ली थी, सत्य की खोज शरीर को नष्ट करके नहीं, मन को समझकर करनी होगी। बोधि वृक्ष के नीचे और फिर वह क्षण आया जिसने मानव इतिहास को बदल दिया। बिहार की धरती पर उर्वेला के निकट एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ध्यान में बैठे। उन्होंने संकल्प किया, जब तक सत्य को नहीं जानूंगा तब तक यहां से नहीं उठूंगा। रात गहराती गई, मन के भीतर भय आए, स्मृतियां आईं, इच्छाएं आईं, मोह आया, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे और गहन ध्यान में उन्हें जीवन के दुख, उसके कारण और उससे मुक्ति का मार्ग समझ में आया। वही सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, अर्थात जागृत व्यक्ति। बुद्ध की पहली महान सीख बुद्ध ने जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए
4 आर्य सत्यों की शिक्षा दी। पहला, दुख है। जीवन में जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, वियोग और अप्रिय परिस्थितियां दुख का कारण बन सकती है। दूसरा, दुख का कारण है तृष्णा, अत्यधिक इच्छा और आसक्ति दुख को बढ़ाती है। तीसरा, दुख का निरोध संभव है, अर्थात मनुष्य दुख से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। और चौथा, मुक्ति का एक मार्ग है। इसी से बुद्ध की शिक्षाओं में अष्टांगिक मार्ग का महत्व आता है। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़िए। आज हमारे पास सिद्धार्थ से कहीं अधिक सुविधाएं हैं। मोबाइल है, इंटरनेट है, मनोरंजन है, खरीदारी है, सोशल मीडिया है। लेकिन क्या हमारा मन कर वास्तव में शांत है? हमारे पास एक चीज होती है तो दूसरी चाहिए, दूसरी मिलती है तो तीसरी चाहिए। एक लक्ष्य पूरा होता है तो तुरंत दूसरा लक्ष्य सामने आ जाता है और मन कहता है बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब वह मिल जाता है तो मन कहता है अब कुछ और। यही तृष्णा का चक्र है। बुद्ध की सीख, खुशी कहां है? बुद्ध की शिक्षा हमें एक महत्वपूर्ण बात पर सोचने को कहती है। क्या खुशी बाहर की वस्तुओं में है या हमारे मन की स्थिति में? एक ही परिस्थिति में दो लोग हो सकते हैं, एक संतुष्ट, दूसरा परेशान। परिस्थिति वही, अंतर मन की स्थिति में। इसलिए कई बार हमें दुनिया बदलने से पहले अपने मन को समझना पड़ता है। एक छोटी कहानी। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। वह बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, मेरी जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं। मेरे पास धन कम है, लोग मेरा सम्मान नहीं करते, मेरा परिवार मेरी बात नहीं समझता, मैं दुखी हूं। बुद्ध ने उससे पूछा, यदि तुम्हें एक ऐसी चीज मिले जो तुम्हारे सारे दुख समाप्त कर दे तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? उसने कहा, हां। बुद्ध ने कहा, पहले अपने मन को देखो। वह व्यक्ति चौंका। बुद्ध ने समझाया, तुम दुनिया से बहुत कुछ बदलने की उम्मीद करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा? कभी कभी समस्या बाहर कम, हमारी अपेक्षाओं में अधिक होती है। आज के जीवन की 7 सीख। 1, हर इच्छा पूरी करना आवश्यक नहीं। कुछ इच्छाएं पूरी होने के बाद भी नई इच्छाएं पैदा करती है। 2, हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को समझा जा सकता है। 3, अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जा सकता है। 4, भविष्य अभी आया नहीं है, इसलिए हर समय उसकी चिंता करना वर्तमान को खो देना है। 5, दूसरों से तुलना मन की शांति को छीन सकती है। 6, क्रोध में मनुष्य स्वयं को ही नुकसान पहुंचा सकता है। 7, भीतर की शांति बाहरी वस्तुओं से अधिक मूल्यवान हो सकती है। अंतिम संदेश तो सिद्धार्थ की कहानी केवल एक राजकुमार के सन्यासी बनने की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे मनुष्य की कहानी है जिसने सुख के भी दुख का प्रश्न पूछा, जिसने महल के भीतर रहते हुए महल से बाहर की दुनिया को समझना चाहा, जिसने अपने लिए नहीं सत्य के लिए अपना जीवन समर्पित किया। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। कभी कभी जीवन में हमें भी रुककर पूछना चाहिए, मैं जिस चीज के पीछे भाग रहा हूं, क्या वास्तव में वही मुझे शांति देगी? क्योंकि हो सकता है जिस सुख को हम दुनिया के बाहर खोज रहे हैं, उसकी शुरुआत हमारे भीतर से हो। एक पल ठहरिए। आज रात जब आप अकेले हों, कुछ क्षण अपने मन को शांत करके अपने आप से केवल 3 प्रश्न पूछिए। पहला, मैं वास्तव में किस चीज की तलाश में हूं? दूसरा, मेरी सबसे बड़ी बेचैनी का कारण क्या है? और तीसरा, यदि मुझे कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़कर केवल अपने मन को समझना हो तो मैं क्या देखूंगा? हो सकता है इन प्रश्नों के उत्तर तुरंत न मिले, लेकिन सत्य की खोज एक उत्तर से नहीं, एक प्रश्न से शुरू होती है। सिद्धार्थ की यात्रा भी एक प्रश्न से शुरू हुई थी और वही प्रश्न उन्हें बुद्ध तक ले गया। आज एक राजकुमार हमसे एक प्रश्न पूछकर जैसे आगे बढ़ गया है, तुम जिस जीवन को जी रहे हो, क्या तुमने कभी यह जानने की कोशिश की
कि वास्तव में तुम चाहते क्या हो? शायद इस प्रश्न का उत्तर हर व्यक्ति को स्वयं खोजना होगा, और यही भगवान बुद्ध की यात्रा की शुरुआत है। राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक की यात्रा। लेकिन यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। अगले भाग में हम जानेंगे मन इतना शक्तिशाली क्यों है। मन हमें सुखी भी कर सकता है और हमारे दुख का कारण भी बन सकता है। बुद्ध ने मन को लेकर ऐसी कौन सी बात कही जो आज हजारों वर्ष बाद भी हमारे जीवन पर लागू होती है? और क्या वास्तव में मन को नियंत्रित किया जा सकता है? इसका उत्तर मिलेगा। एक बात याद रखिए, बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की दुनिया को समझना सीखिए। शांत रहिए, जागरूक रहिए और अपने मन को देखिए। मन ही सब कुछ है। अपने मन को जीतने की अद्भुत यात्रा रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा था। एक व्यक्ति बुद्ध के सामने बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में बेचैनी थी, मन में सैकड़ों सवाल थे। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं सुखी होना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन मुझे सुखी रहने ही नहीं देता। बुद्ध शांत रहे। कुछ क्षण उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, फिर धीरे से पूछा, तुम्हारा मन कि तुम्हें कहां ले जाता है? वह व्यक्ति चुप रहा। बुद्ध ने कहा, जब मन बीते हुए कल में जाता है तो पछतावा पैदा होता है। जब मन आने वाले कल में जाता है तो चिंता पैदा होती है। और जब मन इच्छाओं के पीछे भागता है तो बेचैनी पैदा होती है। व्यक्ति ने पूछा, तो फिर शांति कहां है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जहां तुम्हारा मन है वहीं तुम्हारा जीवन है। यह बात सुनने में बहुत सरल है, लेकिन यदि हम इसे वास्तव में समझ लें तो हम अपने जीवन को देखने का तरीका बदल सकते हैं। क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी परेशानी का कारण दुनिया है, लोग हैं, परिस्थितियां हैं, पैसा है, असफलता है। लेकिन बुद्ध हमें एक अलग दिशा में देखने के लिए कहते हैं। पहले अपने मन को देखो। मन हमारा मित्र या शत्रु। एक ही परिस्थिति दो अलग अलग लोगों के सामने आती है। एक व्यक्ति टूट जाता है, दूसरा उसी परिस्थिति से सीखकर और मजबूत बन जाता है। अंतर कहां है? परिस्थिति में नहीं, मन की प्रतिक्रिया में। बारिश दोनों के लिए एक जैसी है, सर्दी दोनों के लिए एक जैसी है, असफलता दोनों के सामने है। लेकिन एक व्यक्ति कहता है सब खत्म हो गया, और दूसरा कहता है मुझे फिर से शुरुआत करनी है। यही मन की शक्ति है। बुद्ध के जीवन से सीख ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने लोगों को केवल यह नहीं बताया कि संसार में दुख है, उन्होंने यह भी समझाया कि मनुष्य अपने मन को समझकर दुख के साथ अपने संबंध को बदल सकता है। क्रोध आएगा, लेकिन क्या हम क्रोध बन जाएंगे? भय आएगा, लेकिन क्या हम भय के अनुसार निर्णय लेंगे? इच्छा आएगी, लेकिन क्या हर इच्छा के पीछे भागना जरूरी है? यहीं से जागरूकता की शुरुआत होती है। पहली सीख, विचार को पहचानो। मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ पुराने, कुछ काल्पनिक, कुछ ऐसे जिनका वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं। लेकिन हम अक्सर हर विचार को सच मान लेते हैं। यदि मन कहता है मैं असफल हूं, तो हम मान लेते हैं कि हम सचमुच असफल हैं। यदि मन कहता है लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो हम उसे भी सच मान लेते हैं। लेकिन एक विचार, सिर्फ एक विचार है। हर विचार सत्य नहीं होता। इसलिए अगली बार जब मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत उस पर विश्वास मत कीजिए। कुछ क्षण रुकिए और पूछिए, क्या यह सच है या मेरा मन केवल डर रहा है? एक छोटी कहानी। एक युवक हर समय चिंता करता था। उसे लगता था कि उसका भविष्य खराब हो जाएगा। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मुझे भविष्य का डर लगता है। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारा भविष्य अभी कहां है? वह युवक बोला, आने वाले समय में। बुद्ध ने कहा, तो तुम उस चीज से डर रहे हो जो अब भी हुई ही नहीं? युवक चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, जो अभी तुम्हारे सामने नहीं है उसके बारे में चिंता करके तुम उस क्षण को भी खो रहे हो जो अभी तुम्हारे पास है। आज हमारे साथ भी यही होता है। हम में से कितने लोग
ऐसी चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो अभी हुई ही नहीं। अगर मेरा काम नहीं हुआ तो, अगर मुझे नुकसान हो गया तो, अगर लोग मेरा साथ छोड़ दें तो, अगर भविष्य खराब हो गया तो। लेकिन इन सवालों के बीच हम भूल जाते हैं कि आज हमारे पास क्या है। बुद्ध की शिक्षा हमें वर्तमान को देखने की ओर ले जाती है। अतीत सीखने के लिए है, भविष्य योजना बनाने के लिए है, लेकिन जीना केवल वर्तमान में संभव है। दूसरी सीख, क्रोध को अपना मालिक मत बनाओ। एक व्यक्ति बहुत क्रोधित होकर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध को कठोर शब्द कहे। बहुत देर तक वह बोलता रहा। बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारे घर कोई मेहमान आए और तुम उसे भोजन देना चाहो, लेकिन वह भोजन स्वीकार न करे, तो वह भोजन किसके पास रहेगा? व्यक्ति बोला, मेरे पास। बुद्ध ने कहा, इसी तरह तुमने क्रोध दिया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। कितनी गहरी बात है। किसी का क्रोध तभी हमारे भीतर प्रवेश करता है जब हम उसे स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय को सहन करो। इसका अर्थ है अपनी प्रतिक्रिया पर अधिकार रखो। तीसरी सीख, इच्छा का अंत नहीं मान लीजिए। आपके पास 1 लाख रुपए हैं। आप सोचते हैं अगर 10 लाख हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। 10 लाख हुए तो, अगर 1 करोड़ हो जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। 1 करोड़ हुए तो अब और चाहिए। फिर एक बड़ा घर, फिर बड़ी गाड़ी, फिर और सम्मान, और यह सिलसिला कहां समाप्त होगा? बुद्ध हमें इच्छाओं को समाप्त करने के बजाय उन्हें समझने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि समस्या यह नहीं कि हमारे पास इच्छा है। समस्या तब होती है जब इच्छा हमारी शांति को नियंत्रित करने लगे। चौथी सीख, तुलना से बचो। आज सोशल मीडिया ने तुलना को बहुत आसान बना दिया है। आप अपना जीवन देखते हैं, फिर किसी दूसरे का जीवन देखते हैं और सोचते हैं उसके पास मुझसे ज्यादा है, वह ज्यादा सफल है, वह ज्यादा खुश है, उसके पास बड़ा घर है, उसके पास ज्यादा पैसा है, उसकी जिंदगी बेहतर है। लेकिन आप जो देख रहे हैं वह केवल उसकी जिंदगी का एक हिस्सा है। आप अपने जीवन की पूरी कहानी की तुलना किसी दूसरे के जीवन के कुछ पन्नों से कर रहे हैं। यह तुलना मन की शांति छीन सकती है। एक पेड़ की कहानी। एक जंगल में 2 पेड़ थे। एक बहुत ऊंचा था, दूसरा छोटा। छोटा पेड़ हर दिन बड़े पेड़ को देखता और दुखी होता। एक दिन हवा चली, बहुत तेज आंधी आई। बड़ा पेड़, जिसे अपनी ऊंचाई पर गर्व था, टूट कर गिर गया। छोटा पेड़ अपनी लचक के कारण झुक गया, लेकिन बच गया। तब उसे समझ आया, हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति है, इसीलिए दूसरों जैसा बनने की कोशिश करने के बजाय अपनी क्षमता को समझना अधिक महत्वपूर्ण है। 5वीं सीख, मन को दबाना नहीं, समझना है। कई लोग सोचते हैं मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए। लेकिन भावनाओं को केवल दबाने से वे समाप्त नहीं होती। आपको उन्हें देखना होगा, समझना होगा, पूछना होगा, मुझे क्रोध क्यों आया? मुझे डर किस बात से लग रहा है? मैं वास्तव में चाहता क्या हूं? जब आप अपने मन को देखने लगते हैं, तभी आप उससे दूरी बनाना सीखते हैं। ध्यान का वास्तविक अर्थ, ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं। ध्यान का एक अर्थ है अपने भीतर जो हो रहा है उसे बिना भागे देखना। विचार आया, उसे देखो। भावना आई, उसे देखो। क्रोध आया, उसे देखो, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही मन में विचार आते हैं और चले जाते हैं। आप विचार नहीं हैं, आप विचारों को देखने वाले भी हो सकते हैं। एक प्रयोग, आज रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट बैठिए, फोन दूर रखिए, आंखें बंद कीजिए, सांस को सामान्य रहने दीजिए और अपने मन को देखिए। कुछ मत बदलिए, कुछ मत रोकिए, बस देखिए। यदि विचार आए, देखिए। यदि चिंता आए, देखिए। यदि कोई पुरानी घटना याद आए, देखिए। और अपने आप से कहिए, मैं इसे देख रहा हूं, लेकिन मुझे तुरंत इसके पीछे भागना नहीं है।
धीरे धीरे आपको अपने मन और अपनी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा अंतर दिखाई देगा, और यही अंतर बहुत शक्तिशाली है। बुद्ध की शिक्षा हमें दुनिया से भागने के लिए नहीं कहती, वह हमें दुनिया को समझने के साथ साथ अपने मन को समझने की दिशा दिखाती है। क्योंकि यदि मन अशांत है तो महल भी छोटा लगता है, और यदि मन शांत है तो साधारण जीवन भी सुंदर लग सकता है। अंतिम विचार आज अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? फिर उस परेशानी के बारे में एक और प्रश्न पूछिए, क्या समस्या केवल बाहर है या मेरे मन की प्रतिक्रिया भी उसे बड़ा बना रही है? शायद उत्तर तुरंत न मिले, लेकिन प्रश्न पूछना शुरू हो गया तो यात्रा शुरू हो गई। सिद्धार्थ की यात्रा भी एक प्रश्न से शुरू हुई थी, और एक प्रश्न ने उन्हें बुद्ध बना दिया। अगले भाग की झलक, लेकिन मन को समझने के बाद अगली चुनौती सामने आती है, क्रोध। एक ऐसा भाव जो कुछ ही क्षणों में वर्षों के रिश्ते तोड़ सकता है। एक ऐसा भाव जो बुद्धिमान व्यक्ति से भी ऐसे शब्द कहलवा सकता है जिनका पछतावा वर्षों तक रहता है। लेकिन क्या क्रोध को वास्तव में जीता जा सकता है? क्या ऐसा संभव है कि कोई हमें अपमानित करे और फिर भी हमारे भीतर शांति बनी रहे? बुद्ध के जीवन की एक अद्भुत घटना इस प्रश्न का उत्तर देती है। मन को जीतना संसार को जीतने से बड़ा है। भगवान बुद्ध, भाग 3, क्रोध को कैसे जीतें। बुद्ध की वह सीख जो जीवन बदल सकती है। एक दिन एक व्यक्ति बहुत क्रोध में भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा था, आवाज में कड़वाहट थी, और मन में बुद्ध के प्रति शिकायतें थीं। वह बुद्ध को बहुत कठोर शब्द कहता रहा, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उन्होंने न कोई जवाब दिया, न क्रोध किया। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया। तब बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में पूछा, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? व्यक्ति ने कहा, पूछिए। बुद्ध बोले, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को उपहार दे और वह व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने कहा, उसी व्यक्ति के पास जिसने उसे दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसी प्रकार तुमने मुझे क्रोध दिया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। खीवे। वह व्यक्ति कुछ क्षण तक बुद्ध को देखता रहा। उसका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा, और उस दिन उसने समझा, दूसरे का क्रोध तभी हमारा बनता है जब हम उसे अपने भीतर जगह देते हैं। क्रोध वास्तव में है क्या? क्रोध एक भावना है, लेकिन जब भावना हमारे निर्णय लेने लगे तो वह हमारे लिए विनाशकारी बन सकती है। क्रोध में हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जो वापस नहीं लिए जा सकते, ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका पछतावा बाद में होता है, और कभी कभी कुछ सेकंड का क्रोध वर्षों पुराने रिश्ते को तोड़ देता है। इसलिए बुद्ध की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण संदेश है, क्रोध को दबाओ मत, उसे समझो। एक छोटी कहानी, एक युवक बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता था, छोटी सी बात पर चिल्लाने लगता। एक दिन उसके पिता ने उसे कीलों की एक थैली दी। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें बहुत क्रोध आए, इस लकड़ी में एक कील ठोक देना। पहले दिन उसने कई कीलें ठोकी। धीरे धीरे उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद ऐसा दिन आया जब उसे एक भी कील नहीं ठोकनी पड़ी। वह खुश होकर अपने पिता के पास गया। पिता ने कहा, अब हर उस कील को निकालो जो तुमने ठोकी थी। उसने सारी कीलें निकाल दी, लेकिन लकड़ी पर छेद रह गए। पिता बोले, देखो, क्रोध के बाद माफी मिल सकती है, लेकिन शब्दों और कर्मों के निशान कभी कभी रह जाते हैं। यही क्रोध की सबसे बड़ी कीमत है। क्रोध आने पर क्या करें? अगली बार जब आपको बहुत गुस्सा आए, तुरंत जवाब मत दीजिए। पहले रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, कुछ क्षण चुप रहिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं जो कहने जा रहा हूं वह समस्या को हल करेगा या और बड़ा करेगा? यदि उत्तर है और बड़ा करेगा, तो कुछ समय के लिए
मौन रहना ही बेहतर है, क्योंकि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी शांत रह जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। क्रोध के पीछे क्या छिपा होता है? कई बार क्रोध के पीछे दुख होता है, कभी अपमान का डर, कभी असुरक्षा, कभी अपेक्षा। हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करे। जब वह ऐसा नहीं करता तो हम क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए जब क्रोध आए, सिर्फ यह मत पूछिए विजितक मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, यह भी पूछिए मेरी कौन सी अपेक्षा पूरी नहीं हुई। यह प्रश्न आपको क्रोध की जड़ तक ले जा सकता है। बुद्ध की एक गहरी सीख, बुद्ध ने क्रोध का उत्तर क्रोध से देने के बजाय जागरूकता से देने की राह दिखाई। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आपको क्रोधित करता है और आप भी उसी तरह क्रोधित हो जाते हैं, तो अंतर क्या रह गया? एक व्यक्ति ने आग जलाई और आपने भी उस आग में अपना घर जला दिया। इसलिए दूसरे की गलती के कारण अपने मन की शांति मत खोइए। आज की 5 बातें याद रखिए। पहली, क्रोध में तुरंत निर्णय मत लें। दूसरी, कठोर शब्द बोलने से पहले रुकें। तीसरी, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। चौथी, क्रोध के पीछे छिपी अपनी अपेक्षा को समझें। पांचवी, किसी के व्यवहार को अपने मन की शांति का मालिक मत बनने दें। अंतिम संदेश, जीवन में ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो आपको दुख देंगे, कुछ आपकी आलोचना करेंगे, कुछ आपको अपमानित करेंगे और कुछ आपको जानबूझकर क्रोधित करेंगे। लेकिन उनका व्यवहार आपके नियंत्रण में नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण में है, और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। याद रखिए, जिसने आपके भीतर क्रोध पैदा किया उसने आपको केवल एक अवसर दिया है। अब निर्णय आपका है। आप उस क्रोध को पकड़कर बैठेंगे या उसे जाने देंगे। कुछ क्षण अपने मन को शांत कीजिए और आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। क्रोध आए तो तुरंत मत बोलिए, बस रुकिए, सांस लीजिए और फिर निर्णय लीजिए। क्योंकि शांत मन से लिया गया निर्णय अक्सर क्रोध में लिए गए निर्णय से कहीं बेहतर होता है। अगले भाग में अगली कहानी हमें ले जाएगी मोह और आसक्ति की ओर। हम किसी व्यक्ति, वस्तु, रिश्ते या परिस्थिति से इतना जुड़ के हो जाते हैं कि उसके बिना जीवन अधूरा लगने लगता है। और बुद्ध ने आसक्ति से मुक्ति के बारे में क्या सिखाया? भाग 4, मोह और आसक्तियां। जिसे छोड़ना सीख गए वही सच में स्वतंत्र हुआ। एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर बहुत गहरा दुख था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं जिस व्यक्ति से प्रेम करता हूं उसे खोने के डर से हर समय परेशान रहता हूं। बुद्ध ने शांत होकर पूछा, क्या तुम उसे प्रेम करते हो या उसके बिना जीने से डरते हो? वह व्यक्ति तो चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, जहां प्रेम में स्वतंत्रता होती है वहां शांति होती है, लेकिन जहां प्रेम के साथ यह मेरा है जुड़ जाता है वहां भय पैदा होने लगता है। यही अंतर है प्रेम और मोह में। मोह क्या है? किसी व्यक्ति से प्रेम करना गलत नहीं, अपने परिवार से प्रेम करना गलत नहीं, धन कमाना गलत नहीं, सफल होना चाहना गलत नहीं। समस्या तब शुरू होती है जब हम कहते हैं इसके बिना मैं खुश नहीं रह सकता। यहीं से आसक्ति जन्म लेती है। हम किसी वस्तु को अपनी खुशी का स्रोत बना देते हैं, फिर उसे खोने का डर हमारे भीतर बैठ जाता है, और जिस चीज को पाने से हम खुश हुए थे उसी चीज को खोने का डर हमें दुखी करने लगता है। एक छोटी कहानी। एक व्यक्ति के पास बहुत सुंदर मिट्टी का पात्र था। वह उससे बहुत प्रेम करता था। हर दिन उसे साफ करता, सजा कर रखता, लेकिन उसके मन में हमेशा डर रहता, कहीं यह टूट ना जाए। जब भी घर में कोई बच्चा दौड़ता वह घबरा जाता। जब कोई उस कमरे में आता वह चिंता करने लगता। पात्र उसके पास था, लेकिन उसका मन उस पात्र के पास बंधा हुआ था। एक दिन पात्र टूट गया। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उसे एक बात समझ आई। पात्र टूटने से पहले भी वह वास्तव में स्वतंत्र नहीं था। वह हर दिन उसके टूटने से डरता था।
यही आसक्ति है। बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध हमें प्रेम छोड़ने की शिक्षा नहीं देते, वे हमें मोह को समझने की शिक्षा देते हैं। आप किसी से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन उस पर अपना अधिकार जताए बिना। आप किसी के साथ रह सकते हैं, लेकिन हर समय उसे खोने के डर में नहीं। आप धन कमा सकते हैं, लेकिन धन को अपनी पहचान बनाए बिना। आप सफलता चाहते हैं, लेकिन असफलता आने पर स्वयं को समाप्त समझे बिना। पेड़ और पत्ते की कहानी। एक पत्ता पेड़ से जुड़ा था। वह सोचता था, मैं हमेशा इसी पेड़ के साथ रहूंगा। लेकिन ऋतु बदली, हवा चली और पत्ता पेड़ से अलग हो गया। यदि पत्ते को पता होता कि एक दिन उसे जाना है, तो क्या उसे पेड़ से प्रेम नहीं करना चाहिए था? नहीं, उसे प्रेम करना चाहिए था, लेकिन उसे यह भी समझना चाहिए था कि प्रकृति में हर मिलन के साथ वियोग की संभावना भी होती है। यही जीवन का सत्य है। हम दुखी क्यों होते हैं? हम अक्सर कहते हैं, मुझे दुख इसलिए हुआ क्योंकि वह व्यक्ति मुझसे दूर चला गया। लेकिन बुद्ध की दृष्टि से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या हमने यह स्वीकार किया था कि सब कुछ हमेशा हमारे पास नहीं रहेगा? जीवन में लोग आते हैं, कुछ समय हमारे साथ चलते हैं, फिर किसी कारण से उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। यह जीवन का हिस्सा है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम गलत था। इसका अर्थ केवल इतना है कि हमें परिवर्तन को स्वीकार करना सीखना होगा। आज के जीवन में आसक्ति केवल रिश्तों में नहीं है। हम अपने फोन से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, अपनी छवि से जुड़े हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे जुड़े हैं। किसी की एक टिप्पणी हमारा पूरा दिन खराब कर देती है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी शांति की चाबी दूसरों के हाथ में दे दी है। एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपकी खुशी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर है, तो आपकी खुशी आपके नियंत्रण में नहीं है। यदि आपका आत्मसम्मान दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर है, तो आपका आत्मसम्मान भी आपके नियंत्रण में नहीं है। इसलिए अपने भीतर ऐसी शक्ति विकसित कीजिए कि लोग आपकी प्रशंसा करें तो भी आप शांत रहें, और आलोचना करें तो भी आप टूटे नहीं। प्रेम और मोह में अंतर। प्रेम कहता है, तुम खुश रहो। मोह कहता है, तुम केवल मेरे साथ खुश रहो। प्रेम स्वतंत्रता देता है, मोह बंधन बनाता है। प्रेम विश्वास करता है, मोह हर समय डरता है। प्रेम स्वीकार करता है, मोह नियंत्रण करना चाहता है। इसलिए यदि आपके किसी रिश्ते में बहुत अधिक भय है, बहुत अधिक अधिकार है, बहुत अधिक नियंत्रण है, तो थोड़ा रुक कर देखिए, कहीं प्रेम के भीतर मोह तो नहीं छिप गया। आज की 5 सीख। पहली, किसी से प्रेम कीजिए, लेकिन उसे अपनी संपत्ति मत समझिए। दूसरी, परिवर्तन जीवन का नियम है। तीसरी, अपनी खुशी की पूरी जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति को मत दीजिए। चौथी, जो आपके पास है उसकी कद्र कीजिए, लेकिन यह भी स्वीकार कीजिए कि वह हमेशा आपके पास नहीं रहेगा। पांचवी, छोड़ना हार नहीं है। कई बार छोड़ देना ही मन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। अंतिम संदेश, जीवन में कुछ लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे, कुछ वर्षों तक, और कुछ केवल कुछ पलों के लिए। लेकिन हर व्यक्ति हमारे जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने आता है। इसलिए किसी के चले जाने के बाद केवल यह मत सोचिए, वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया। कभी यह भी पूछिए, उसके साथ बिताए समय ने मुझे क्या सिखाया। क्योंकि कभी कभी जिसे हम अपना सबसे बड़ा नुकसान समझते हैं, वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाता है। और याद रखिए, जिसे आप पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं, उसके खोने का डर भी आपके साथ रहता है। लेकिन जिसे प्रेम करके स्वतंत्र छोड़ना सीख जाते हैं, वहां मन को शांति मिलती है। अपने प्रियजनों से प्रेम कीजिए, उनकी कद्र कीजिए, उनके साथ समय बिताइए, लेकिन उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि प्रेम का सबसे सुंदर रूप अधिकार नहीं, स्वतंत्रता है। अगले भाग में लेकिन मोह के बाद एक और शक्ति मनुष्य को बांधती है, लालच। जिसके पास थोड़ा है वह ज्यादा चाहता है, जिसके पास ज्यादा है वह और ज्यादा चाहता है।
आखिर इंसान की इच्छाओं का अंत कहां है? और बुद्ध ने लालच और तृष्णा से मुक्ति के लिए क्या मार्ग बताया? भाग 5। लालच का अंत कहां है? तृष्णा से मुक्ति की बुद्ध की सीख भूमिका। मनुष्य के पास जितना होता है, अक्सर वह उससे संतुष्ट नहीं होता। जिसके पास छोटा घर है वह बड़ा घर चाहता है। जिसके पास साधारण गाड़ी है वह महंगी गाड़ी चाहता है। जिसके पास थोड़ा धन है वह अधिक धन चाहता है। और जब अधिक मिल जाता है तो मन कहता है अब इससे भी ज्यादा चाहिए। यही तृष्णा है। और बुद्ध ने समझाया कि जरूरत और लालच में अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक छोटी कहानी। एक व्यक्ति बहुत गरीब था। उसने मेहनत की और धीरे धीरे धन कमाने लगा। जब उसके पास थोड़ा धन आया तो वह खुश हुआ। फिर उसने कहा अगर मेरे पास इससे 2 गुना धन हो जाए तो मेरा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। धन 2 गुना हुआ, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। अब उसे 4 गुना चाहिए था, फिर 10 गुना। धीरे धीरे धन बढ़ता गया, लेकिन उसकी चिंता भी बढ़ती गई। उसे डर रहने लगा कहीं मेरा पैसा चला ना जाए। तब उसे समझ आया कि धन बढ़ने के साथ उसका सुख नहीं बढ़ा, बल्कि उसे खोने का डर बढ़ गया। बुद्ध की सीख। बुद्ध यह नहीं कहते कि धन कमाना गलत है। वे ये समझाते हैं कि धन आपका साधन रहे, आपका मालिक न बन जाए। जरूरत पूरी करना स्वाभाविक है, लेकिन जब इच्छा आपकी शांति छीनने लगे तब उस इच्छा को देखना जरूरी है। क्योंकि तृष्णा कहती है थोड़ा और, बस थोड़ा और यह थोड़ा और कभी समाप्त नहीं होता। संतोष का अर्थ यह नहीं कि आप आगे बढ़ना छोड़ दें। संतोष का अर्थ है जो आपके पास है उसकी कदर करते हुए जो पाना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करना। यदि आपके पास आज जो है उसके लिए कृतज्ञता नहीं, तो कल बहुत कुछ मिलने के बाद भी मन शायद संतुष्ट ना हो। आज से एक छोटा अभ्यास। हर रात सोने से पहले 3 चीजें याद कीजिए जिनके लिए आप आज आभारी हैं। हो सकता है वह आपका परिवार हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपका भोजन हो, आपका घर हो, या सिर्फ यह तथ्य कि आज का दिन आपने सुरक्षित पूरा किया। धीरे धीरे मन को यह समझ आने लगता है कि खुशी हमेशा नई चीज पाने में नहीं, जो है उसे महसूस करने में भी है। अंतिम संदेश जीवन में महत्वाकांक्षा रखिए, सपने देखिए, मेहनत कीजिए, सफलता प्राप्त कीजिए, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। याद रखिए जरूरत पूरी हो सकती है, लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं। इसलिए धन कमाइए, लेकिन धन के गुलाम मत बनिए। सफल बनिए, लेकिन सफलता को अपनी पहचान मत बनाइए। और जीवन में आगे बढ़ते हुए कभी कभी पीछे मुड़कर भी देखिए कितना कुछ पहले से आपके पास है। यही संतोष की शुरुआत है, और यही बुद्ध की तृष्णा से मुक्ति की सीख का एक सुंदर संदेश है। भाग 6। मृत्यु का सत्य। जिसे समझ लिया उसका जीवन बदल गया। एक मां अपनी गोद में अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बार बार कह रही थी, भगवान मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। उसका नाम था किसा गौतमी। बुद्ध ने उसकी पीड़ा देखी। उन्होंने उसे कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, बस इतना कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम मेरे लिए एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ। महिला की आंखों में आशा की किरण आई। बुद्ध ने कहा, लेकिन वे दाने ऐसे घर से होने चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। सरसों के दानों की खोज किसा गौतमी एक घर से दूसरे घर गई। वह पूछती, क्या आपके घर में सरसों के दाने हैं? लोग कहते, हां बिल्कुल है। फिर वह पूछती, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? लोग कुछ क्षण चुप हो जाते, फिर कहते, हां हमने भी अपने प्रियजन खोए हैं। वह दूसरे घर गई, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलने लगा। उसे समझ आया मृत्यु केवल उसके घर नहीं आई थी, हर घर किसी न किसी वियोग से गुजरा था। बुद्ध की सबसे गहरी सीख किसा गौतमी बुद्ध के पास वापस आई। उसके हाथ में सरसों के दाने नहीं थे, लेकिन
उसका मन पहले जैसा नहीं था। बुद्ध ने उसे समझाया, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह बात कठोर लग सकती है, लेकिन यही जीवन का सत्य है। हम मृत्यु को जितना दूर समझते हैं उतना ही उससे डरते हैं। लेकिन जब हम स्वीकार करना शुरू करते हैं कि जीवन परिवर्तनशील है, तब हम वर्तमान की कीमत समझने लगते हैं। आज हमारे लिए सीख, हम अक्सर अपने प्रियजनों को हल्के में ले लेते हैं। हम सोचते हैं बाद में बात कर लेंगे, कल मिल लेंगे, अभी समय नहीं है। लेकिन किसी को नहीं पता कि कल हमारे पास आएगा भी या नहीं। इसलिए जो आपके अपने हैं उनकी कदर कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। गलतफहमियां जहां संभव हो दूर कीजिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा कई बार किसी व्यक्ति को खोना नहीं होती, बल्कि उसे रहते हुए उसकी कद्र न करना होती है। मृत्यु हमें क्या सिखाती है? मृत्यु केवल अंत की याद नहीं दिलाती, वह जीवन की कीमत भी समझाती है। यदि जीवन हमेशा चलता रहता तो शायद हम किसी क्षण की कद्र न करते। लेकिन समय सीमित है, इसलिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज किसी से प्रेम करना है तो कर लीजिए। आज किसी को धन्यवाद देना है तो दे दीजिए। आज किसी से माफी मांगनी है तो मांग लीजिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि समय लौटकर नहीं आता। अंतिम संदेश बुद्ध हमें मृत्यु से डरने की नहीं, उसे समझने की शिक्षा देते हैं। जो व्यक्ति समझता है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, वह हर छोटी चीज के लिए लड़ना छोड़ देता है, हर बात को अपने अहंकार का प्रश्न नहीं बनाता और जीवन को अधिक गहराई से जीने लगता है। इसीलिए आज अपने आसपास देखिए, जो लोग आपके साथ हैं उनकी कदर कीजिए। जो समय आपके पास है उसे व्यर्थ मत जाने दीजिए, क्योंकि मृत्यु जीवन का अंत अवश्य है, लेकिन मृत्यु का स्मरण जीवन को अधिक मूल्यवान बना सकता है। अपने प्रियजनों को आज ही एक बार कहिए, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा प्रेमपूर्ण शब्द पूरी जिंदगी की सबसे सुंदर स्मृति बन जाता है। नमो बुद्धाय।